नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 जून सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। ड्राइवर, चपरासी व अन्य कई पदों पर निकली भर्ती, 8वीं पास भेजे आवेदन, बताएंगे पूरी खबर। रेवाड़ी, सिरसा, अंबाला, हिसार में पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन, प्रधानमंत्री का पुतला जलाया, बोले मोदी बताए बेटियां कहां सुरक्षित। IBPS क्लर्क PO परीक्षा का नोटिफिकेशन हुआ जारी, 1 जून से आवेदन हुए शुरू, कैंडिडेट्स 21 जून 2023 तक करें अप्लाई। NCERT ने 10वीं का सिलेबस बदला, पीरियोडिक टेबल और लोकतंत्र जैसे चैप्टर हटाए गए, पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए लिया फैसला। ITBP भर्ती के लिए वैकेंसी बढ़ाई गई, कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 287 की जगह 542 पदों पर होगी भर्ती, महिलाओं के लिए 51 पद आरक्षित। अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में बोले राहुल गांधी, देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी रिकॉर्ड पर, अर्थव्यवस्था पर PM के दावे भरोसे लायक नहीं। इसरो जुलाई में लॉन्च करेगा चंद्रयान 3, चांद पर लैंडिंग कामयाब हुई तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन हुए शुरू, 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने JJP के प्रधान महासचिव और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय सिंह चौटाला पर तंज कसा है। पूर्व CM ने कहा कि ठाठ की तलाश में BJP में गए थे, लेकिन अब कहां जाएंगे। उनका यह बयान दिग्विजय के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस सरकार में वो ठाठ नहीं है जो चौधरी देवीलाल की सरकार में हुआ करते थे या फिर हमारी पिछली 5 सालों की सरकार में थे। वो ठाठ चाहिए तो अपने को 46 सीट चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि 18 जून को पानीपत में पार्टी का बड़ा कार्यक्रम होगा। हरियाणा की जनता अब बदलाव चाहती है। पूर्व CM ने सरकार को सूरजमुखी मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि सूरजमुखी की फसल पर 6400 रुपए की MSP है, लेकिन किसान को 4000 रुपए के रेट में अपनी फसल देनी पड़ रही है। भावांतर किसानों को सिर्फ 1000 रुपए मिल रहा है, यानी सीधे सीधे उन्हें 1400 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा उठाना पड़ रहा है। HCS पेपर कॉपी का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की बात को सुना जाए और उनकी एप्लीकेशन पर फैसला लिया जाए। जब तक याचिकाकर्ताओं की एप्लीकेशन पेंडिंग है, तब तक HCS CSET का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। हरियाणा सरकार की ओर से महाधिवक्ता पेश हुए थे। इस परीक्षा में 32 सवाल पिछली बार की पेपर से कॉपी करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल की मांग की गई है। हरियाणा में ग्रुप A, B, C और D के जरिए सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, निकायों, नए भर्ती कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशन यानी HRMS में पुलिस सत्यापन को अपडेट करने के लिए एक नया ऑर्डर शामिल करने का निर्णय लिया है। अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस ऑर्डर के जरिए पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और आसान की जाएगी, साथ ही समयबद्ध तरीके से भी पूरी होगी। वर्तमान में पुलिस वेरिफिकेशन की बात करें तो इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है, जो नियुक्ति आदेश जारी करने में देरी का कारण भी बनता है। हरियाणा के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में स्कूल बंद हो गए हैं। अब 3 जुलाई को स्कूल खुलेंगे। इन छुट्टियों में शिक्षकों के साथ ही स्टूडेंट्स खाली नहीं बैठ पाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से इन्हें हर हफ्ते काम दिया जाएगा। टीचर्स की स्टूडेंट्स को होमवर्क देने की ड्यूटी लगाई गई है। हर हफ्ते में 2 विषयों का स्टूडेंट्स को होमवर्क देना जरूरी किया गया है। जारी आदेश में निदेशालय की ओर से कहा गया है कि गर्मियों की छुट्टियों का सही उपयोग हो सके, इसके तहत 5 जून से 30 जून तक 1 स्कूल पाल एप्लीकेशन पर शिक्षकों और स्टूडेंट्स को काम करना होगा। टीचर्स को इस चैलेंज के तहत स्टूडेंट्स को 2 सब्जेक्ट का होमवर्क देना होगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सोशल मीडिया ग्रीवांस ट्रैकर यानी SMGT पर शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। पिछले 12 महीनों में इसके जरिए 70,000 शिकायतें की गई हैं। रोजाना 180 से 200 शिकायतों को सोल्यूशन के लिए नोडल अधिकारी को भेजा जा रहा है। इन शिकायतों में पुलिस और तहसील के ज्यादा मामले शामिल हैं। CM विंडो और SMGT का अब सफल प्रयोग हो रहा है। हरियाणा के लोगों की शिकायतों की बड़ी संख्या दर्शाती है कि सफल कार्यान्वयन से जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। इसकी एक वजह यह भी है कि उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो रहा है और उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। साथ ही नोडल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि कम से कम अवधि में जनमानस की समस्याओं का निवारण हो सके। इसी विश्वास और भरोसे के साथ ही नागरिक अपनी शिकायतों को मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल तथा मुख्यमंत्री के आधिकारिक फेसबुक पेज पर टैग कर रहे हैं।
हरियाणा में लंबे समय से कांग्रेस का संगठन नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान करनाल के घरौंडा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत कर दावा किया कि 1 से 2 सप्ताह में संगठन की घोषणा हो जाएगी। केंद्रीय आलाकमान ने घोषणा रोक रखी है। उम्मीद है कि जल्दी पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इन दिनों कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चला रही है। महिला पहलवानों के आंदोलन पर उदयभान ने कहा कि उनके साथ गलत हो रहा है। हमारी पार्टी महिला पहलवानों समेत बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों के मसलों पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकारी नौकरियों में लगातार गड़बड़ी हो रही है। एचपीएससी की भर्ती पर हम लगातार सवाल उठाते रहे हैं। प्रश्न पत्रों में लगातार गड़बड़ी चल रही है। वहीं एचपीएससी में धांधली चल रही है। सेक्रेटरी पकड़ा गया, लेकिन आगे क्या हुआ यह पता नहीं चलता। बस कमेटी बनती है, इसके बाद गड़बड़ी को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को उदयभान ने दिखावा बताया। साथ ही शराब घोटाले में अभी तक क्या हुआ है किसी को कुछ नहीं पता। यह सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुजफ्फरनगर में गुरुवार को ही खाप पंचायत में तय किया गया कि भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और रेसलर्स विवाद में खाप प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मिलेंगे। उनसे मिलकर मामले में एक्शन न होने की शिकायत की जाएगी। खाप पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि खिलाड़ियों को सरकार के लोग जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम बता दें कि इनकी जाति तिरंगा है और इनकी लड़ाई सभी समाज के लोग मिलकर लड़ रहे हैं। हम राष्ट्रपति और सरकार से मिलेंगे। खाप और रेसलर्स हारेंगे नहीं। उन्होंने बताया कि बाकी फैसले 2 जून यानी आज कुरुक्षेत्र में होने वाली महापंचायत में लिए जाएंगे। आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं, जिनमें महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया के आवेदन शुरू हो चुके हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट chandigarhpolice.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 700 पदों पर सिपाहियों की भर्ती की जाएगी, जिनमें से 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 18 साल से लेकर 25 साल के युवा इन पदों के लिए आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून तय की गई है। आवेदन पूरे होने के बाद भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और फिजिकल का आयोजन किया जाएगा। इन पदों के लिए 23 जुलाई को लिखित परीक्षा होगी और सितंबर महीने में फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के नारनौल में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को क्षेत्र को 12.20 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने प्रजापति समाज की ओर से नसेपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सड़क मार्गों के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने अधूरी पड़ी प्रजापति धर्मशाला को एस्टीमेट बनवाकर पूरी करवाने की घोषणा भी की। डिप्टी सीएम ने नसीपुर स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर राव तुलाराम को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद 203.45 लाख रुपए की लागत से महावीर चौक से पुरानी कचहरी तक के सड़क मार्ग के सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास किया। इस मार्ग पर दोनों तरफ नाले का निर्माण भी किया जाएगा। इसी के साथ लगभग 360.04 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाले मैरमपुर से जाखनी तक के सड़क मार्ग के कार्य का भी शिलान्यास किया। इसमें भी 800 मीटर तक दोनों तरफ नाले बनाए जाएंगे। इसके अलावा सीमा दुबलाना बाछोद रोड के सुदृढ़ीकरण का भी शिलान्यास किया। इस पर लगभग 224.24 लाख रुपए खर्च होंगे। उप मुख्यमंत्री ने शहर के एक और महत्वपूर्ण रोड नारनौल शहर से लेकर महावीर चौक से नसीबपुर से आगे बाईपास तक 4 लेन रोड के सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास किया। इस 4 मार्ग सड़क को मजबूत करने में लगभग 432.33 लाख रुपए खर्च होंगे। दुष्यंत चौटाला ने इस अवसर पर कहा कि देश के इतिहास में पहली बार फसल खराब होने के 1 महीने के अंदर अंदर मुआवजा राशि सीधे किसानों के खाते में भेज दी गई है। अगर अब भी किसी किसान को यह लगता है कि उसकी वेरिफिकेशन सही नहीं हुई है, तो वह ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। सरकार ने फैसला किया है कि 2 से 3 दिन में ऐसे किसानों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल फिर से खोला जाएगा। किसान अपनी शिकायत इस पोर्टल पर दर्ज करें, इसके बाद फिर से वेरिफिकेशन करवाकर उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि यह राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किसानों से अलग है। हरियाणा के हिसार में लघु सचिवालय के समक्ष किसानों ने स्थायी डेरा डाल दिया है। पगड़ी समाल जट्टा की टीम ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर पहुंची है। किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों को देखकर प्रशासन ने गेट बंद कर दिया। किसानों ने गेट से लेकर सड़क तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लाइन लगा दी। मुख्य गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया। किसानों ने फसल बीमा संबंधित पॉलिसी को रिवर्ट करने, साथ ही किसानों को अब तक मुआवजा न मिलने को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने ऐलान किया कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलता तब तक उनका लघु सचिवालय में पक्का मोर्चा जारी रहेगा। किसानों ने इसी बीच सरसों की खरीद बंद करने पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। किसान नेता संदीप बेनीवाल, संदीप धेड़वास ने कहा कि जब तक मुआवजे की राशि जारी नहीं होगी तब तक किसान नहीं हटेंगे। किसानों ने बताया कि जिले के करीब 29,000 किसानों के फॉर्म में कमी निकालते हुए बीमा कंपनी ने उन्हें रिवर्ट कर दिया है। फसलों का मुआवजा न मिलने से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
भारत का स्पेसशिप चांद पर उतरने को तैयार है। इसरो जुलाई में चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। अगर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफल रहती है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। करीब 2 महीने बाद यानी 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गया था। इसके बाद से भारत चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान मिशन के तहत इसरो चांद की स्टडी करना चाहता है। भारत ने पहली बार 2008 में चंद्रयान 1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग की थी। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में भारत को असफलता मिली थी। अब भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करके इतिहास रचने की कोशिश में है। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सोमवार को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इससे हमारा नेविगेशन सिस्टम और मजबूत होगा। 1 जून से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें बदल गई हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना अब महंगा हो गया है। इसके अलावा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है। हम आपको 1 जून से हुए कुछ बड़े बदलाव के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में करीब 83 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद दिल्ली में दाम 1856 रुपए 50 पैसे से घटकर 1773 रुपए पहुंच गए हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने 19 मई को एक नोटिफिकेशन जारी कर 2 व्हीलर पर फेम 2 की सब्सिडी जो कि मौजूदा 15,000 रुपए है को प्रति किलोवाट से घटाकर 10,000 रुपए प्रति किलोवाट करने और अधिकतम सब्सिडी की सीमा 40% से घटाकर 15% करने का निर्णय लिया है। इसी के चलते इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदना जून से महंगा होने जा रहा है। एक अन्य अपडेट की बात करें तो अब लोगों को राष्ट्रपति भवन देखने और घूमने की सुविधा 5 के बजाय हफ्ते में 6 दिन के लिए उपलब्ध रहेगी। मंगलवार से रविवार तक सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच राष्ट्रपति भवन का दौरा 7 टाइम स्लॉट में किया जाएगा। लोग शनिवार को राष्ट्रपति भवन में सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी देख सकेंगे। बैंकों में करोड़ों रुपए की राशि लावारिस यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ी हुई है। इन पैसों को इनके मालिक या फिर वारिस तक पहुंचाने के लिए 1 जून से RBI कैंपेन चलाने जा रहा है, यानी लावारिस पड़े पैसों को उनके मालिक तक पहुंचाने का काम करेगा। और आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। बेरोजगार युवाओं के लिए पंचकुला में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS चंडी मंदिर पंचकुला द्वारा चपरासी, ड्राइवर व अन्य कई पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है भारतीय पोस्ट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए इंटरव्यू की तारीख के बारे में चयनित उम्मीदवारों को मोबाइल या फिर ईमेल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। चपरासी पदों के लिए आवेदक 8वीं पास होनी चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क दे नहीं होगा, यानी ये भर्ती निःशुल्क या यूं कहेंगे फ्री है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 53 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों को चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 193 अंकों की गिरावट के साथ 62,428 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो इसमें 46 अंकों की गिरावट देखने को मिली। ये 18,487 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी तो वहीं 10 में गिरावट देखने को मिली। वहीं सराफा बाजार में सोने में गिरावट और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 60,157 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 71,372 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। उधर डॉलर रुपया के मुकाबले 33 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 42 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।